कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का सेट ए इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको आज हम आंसर सहित कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ भी दूंगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है धातु का परावैद्युतांक होता है तो कैसा होता है धातु का परावैद्युतांक? अनंत। दूसरा है विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं तो कौन सी किरणें नहीं हैं? बीटा किरणें। तीसरा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चौथा और पांचवा छठा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका चौथा है। चौथा है ये आपका बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन की चाल होती है तो इसका आंसर दा वाला सही रहेगा आपका, C/137। पांचवा है एक नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जन में तो इसका आंसर रहेगा बा वाला। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों परिवर्तित होती हैं। अगला है आपका छठा, PN संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है तो कितनी होती है? निश्चल आयन आएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये आपके रिक्त स्थान। पहला है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध डेस है तो क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक डेस है तो क्या है? न्यूटन। न्यूटन। तीसरा है धारावाही परिनलिका डेस की तरह व्यवहार करती है तो किसकी तरह? क्षण चुंबक की तरह। क्षण चुंबक की तरह। चौथा है प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान डेस में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तो इसका आंसर आएगा प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा। पांचवा है डायनेमो का सिद्धांत डेस पर आधारित है तो किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठा है विद्युत चुंबकीय तरंगे डेस तरंगे हैं तो कैसी है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हमारी जोड़ियां हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली आपकी जोड़ी है 59-4 किरचॉफ का द्वितीय नियम तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दूसरी जोड़ी है आपकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी mv cos थीटा। तीसरी है कार्यफलन तो इसकी जोड़ी रहेगी तीसरी की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। चौथी जोड़ी है RL परिपथ प्रतिबाधा तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी
ये वाली करनी में r स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और 5वीं है तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हैं। फिर से मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। तो पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी रहेगी, ये वाली चौथी जोड़ी रहेगी। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो इसकी आएगी आपकी मैक्सवेल 5वीं। और खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली 6ठी जोड़ी। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इन जोड़ियों को। अब चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप इनके आंसर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो ये पहला है, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो नोट कर लीजिएगा इसका आंसर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है, क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? तो ये आपका हाँ रहेगा, हाँ ये इसका स्रोत है। तीसरा है आपका, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का अधिक और बैगनी रंग का अधिक विचलन होता है और लाल रंग का कम विचलन होता है। तो नोट कर लीजिए, बैगनी रंग का अधिक एवं लाल रंग का कम विचलन होता है। चौथा है, गोली दर्पण को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या आएगा इसका? कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है, डी ब्लॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको लिखना है। तो इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इस तरह से इसका सूत्र रहेगा, ये H/mv। नोट कर ले नोटबुक में। अब अगला जो प्रश्न है इसमें सत्यासत्य का चयन आपको करना है। तो ये पहला है, ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं। तो ये गलत रहेगा। दूसरा, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र mL² T-1 है। ये भी गलत है। तीसरा है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो सत्य है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है। तो सत्य है। और केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 के होता है। तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। अब हमारे यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके 2-2 नंबर के, इन प्रश्नों के आंसर की मैंने PDF तैयार की है आपके लिए। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न मैंने बताए हैं आपको जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट आप ज़रूर करें। ये यहाँ से ये आपका 18वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के 19 प्रश्न बताए हैं। स्क्रीनशॉट आपने सभी प्रश्नों का लिया होगा। भरोसा रखें, अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आपको लाना है तो पूरे प्रश्नों को